अज आप डिस्कस करना है जिहड़ा अज दा पार्ट इलैक्ट्रिक डाइपोल बारे आप डिस्कस करांगे। इलैक्ट्रिक डाइपोल की है? इलैक्ट्रिक डाइपोल की हैल्प नाल असीं इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करांगे एक्सियल लाइन ते, इक्टोरियल लाइन ते। चलो इत्थों अपना टॉपिक स्टार्ट है। व्हाट इज इलैक्ट्रिक डाइपोल? जिहड़ी इलैक्ट्रिक डाइपोल है ये कंसिस्ट होगी बाय टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ये दो इक्वल ते दो ऑपोजिट चार्जेस द्वारा कंसिस्ट होंदी है। जिहड़े दो चार्ज होंगे वो सैपरेट किए जाएंगे विद अ स्मॉल डिस्टेंस। इनू L भी लिख सकते हो तो A भी यूज कर सकते हो। तो डेफिनेशन जी तुम लिखनी है वो ध्यान रखना है भी हर एक डाइपोल, डाई मीनस की होंगे टू, पोल किहड़े है पॉजिटिव ते नैगेटिव। जोड़ा स्मॉल डिस्टेंस कितना आ गया 2L। तो डेफिनेशन की बन गई भी इलैक्ट्रिक डाइपोल इज कंसिस्टेड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट poles which are separated by a small distance 2L। बस ये डेफिनेशन है बन जाती है। हुण असी स्टडी करना है भी डाइपोल मूवमेंट की होंदी है। इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इनू असी नोट कर देंगे पी नाल। 1 सेकेंड स्लाइड चेंज होगी। हाँ भी ध्यान दो इलैक्ट्रिक डाइपोल है उसी पी नाल नोट करते हैं कि होंदी की है भी ये प्रोडक्ट है आइदर चार्ज इनटू जिहड़ा लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी कि इट कंसिस्टेड बाय डाइपोल मूवमेंट की कहोगे भी ये किवें बनी हुई है। इट कंसिस्टेड बाय प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। तो ये डेफिनेशन बनती है। इन्हें प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, कंसिस्ट भी लिख सकते हो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज और सॉरी और नहीं होने थे एंड आऊगा प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। ये तुहाडे कोल एक डेफिनेशन तैयार होगी इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। इन्हू सानू अगे लोड़ पऊगी तो तुसीं ध्यान रखना भी ये वाला पार्ट है P इक्वल Q इंटू 2L। तो हम असीं कर देंगे इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किहदे लई एक एक्सियल लाइन दे लई। ये तुहाडे कोल कोई एक्सियल लाइन है एक्सियल लाइन की होंदी है आ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन किहनू बोलिया जाऊगा जिहड़ी लाइन मिलाउंदी है किन्ने चार्जेस नू टू। ये टू चार्जेस ने जिहड़ी लाइन इन्हां मीट करवाऊगी प्लस नू ते माइनस नू उहनूं तुसीं की कहना हैगा एक्सियल लाइन। हुण जिहड़ा अपना टॉपिक है वो तुसीं की करना है एक इस लाइन के अलोंग एक ऑब्जरवेशन पॉइंट लेना है एक्सियल लाइन के अलोंग P जिहड़ा कि सेंटर तो
ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ r। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿਓ a b। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ a ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ Q1 ਕਰਕੇ ਫਾइंड आउट करोगे इलैक्ट्रिक फील्ड, फिर तुसी B करके ਜਿਹੜਾ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ फाइंड आउट करोगे इलैक्ट्रिक फील्ड। तो दो पॉइंटा करके तुसी ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, बट ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड आऊगा वो की होगा सम होगा A पॉइंट ते कितना इलैक्ट्रिक फील्ड है ते B पॉइंट ते कितना इलैक्ट्रिक फील्ड है। ये असीं करना। तो फस्ट आपां ए करके करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड। ए कारण जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन ए तो लैके कितना डिस्टेंस असीं यूज करांगे इत्थे P दा स्केयर AP स्केयर, यानी कि ये इत्थों लैके डिस्टेंस असीं P तक जिहड़ा वो यूज करांगे। हुण सारी लेंथ कितनी हुंदी है इहदे विच ये वाली 2L, तो ए भी L रह जू ए भी L। हुण साडा R तां O पॉइंट तक ही रह गया, तो असीं गैप कितना लेना है ए तो लैके, तो तुहानूं R दे विच L की करनी पैनी है AP लई प्लस करनी पैनी है। तो तुहाडा इत्थे जिहड़ा फील्ड है वो कितना आ जाऊगा जिन्होंने अगे असीं फर्दर करांगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन AP है ना, उसकी प्लेस से लिख दो R प्लस L दा होल स्क्वायर, इन्हूं इक्वेशन नंबर 1 कर दो। सिमिलरली तुसीं B करके फाइंड आउट करोगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन इत्थे की आ जाऊगा BP दा स्क्वायर। हुण असीं इस पॉइंट करके कड्डांगे तो इत्थों डिस्टेंस असीं यूज करांगे। हुण तां R विचों कुछ सानूं कट करना पऊ, क्योंकि असीं डिस्टेंस है वो R विचों की लै रहे हैं घट लै रहे हैं, घट लै रहे हैं तो इहदे विच कुछ मिस करना पैना, R चों कितना छड्डना पैना सानूं ये वाला पार्ट L। तो इत्थे तुहाडा BP जिहड़ा वो कितना आ जाऊगा BP की वैल्यू कितनी आ जाऊ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन R मैंस L दा होल स्क्वायर। इन इक्वेशन नंबर आप दे देंगे 2। साडी फस्ट ते सैकेंड इक्वेशन नूं फॉलो करते हुए असीं की करना है इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हुण तुसीं ये देखो भी फस्ट असीं ए करके फाइंड करांगे, तुहानूं पता है पॉजिटिव तो जिहड़ियां लाइनस की होंदियां ने स्टार्ट होंदियां ने ना, तो उहदा फील्ड की होगा आउटवर्ड, जिहड़ा नैगेटिव वाल फील्ड लाइनस आउंदियां होंदियां तां ओह की आ जाऊगा इनवर्ड। जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ए करके ते इलैक्ट्रिक फील्ड है B करके एक ही बन गया इक्वल ते ऑपोजिट। तो रिजल्टेंट किवें पता लगू जिहड़ा फील्ड वधदा है उहदे विचों की कर दो जिहड़ा घट वाला वो माइनस कर दो। तो हुण फील्ड किहदे करके ज़्यादा होऊगा जिहड़ा फील्ड वधदा इत्थे अपने कोल B पॉइंट वाला कि A वाला। देखो तुसीं खुद सोचो भी आपां B पॉइंट दे नेड़े है ना, डिस्टेंस घट है तो ऑटोमैटिकली ये की होगा फील्ड स्ट्रोंग होगा ज़्यादा होगा। ए नालों असीं की हैगे इत्थे ज़्यादा गैप ते होने करके की होगा फील्ड है वो वीक होगा। दूजा कंसैप्ट दूसरा देखो तुसीं कुछ डिवाइड कर रहे हो किसी भी पॉइंट में R च कुछ L प्लस करके वड्डी वैल्यू आ गई, R चो कुछ माइनस करके डिवाइड कर रहे हो छोटी वैल्यू आ गई, तां करके E B की आ जाऊगा ज़्यादा आ जाऊ। तो तुहाडा रिजल्टेंट जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड आऊगा उत्थे तुसीं कर दोगे B पार्ट विचों ए नूं की कर दिओ
मैंस करते। एक भी क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है कुछ स्टूडेंट्स की, ठीक है भाई। हुणे देखो भी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ। ਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੁ ਈ ਵੀ 1 by 4 pi epsilon naught q 2 upon r mains l ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ mains ਭਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 by 4 pi epsilon q1 upon r plus l ਦਾ होल स्क्वायर। ये ਅਸੀਂ वैल्यू सबस्टिट्यूट करतीਆਂ b ਦੀ ਤੇ a पॉइंट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 by 4 pi epsilon 1 by 4 pi epsilon ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਂਝਾ 1 by 4 pi epsilon naught ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ Q1 Q2 ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ Q ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਇਹ Q ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ Q ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਾਮਨ Q ਵੀ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1 by r mains l ਦਾ होल स्क्वायर mains 1 by r plus l ਦਾ होल स्क्वायर। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਦੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ Q upon 1 by 4 pi epsilon naught ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ r mains l ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ r ਸਕੁਅਰ l ਸਕੁਅਰ प्लस तो होने करके भी 2rl mains इधर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ r mains l ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ l ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2rl मैं दोबारा लिख देना है हाँ देखो इतने अपन को क्या जाएगा 2rl ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ r ਨੂੰ ਮੈਂਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰ l ਵੀ ਮੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤਾਂ r ਸਕੁਅਰ l ਸਕੁਅਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕੈਂਸਲ ਆ 2 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 rl ਤੇ ਇੱਥੇ q upon 4 pi epsilon naught ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 4rl upon ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ए मैंस बी ए प्लस बी तो आइडेंटिटी की होंगी है वाली ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर तो आर का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर इन्होंने उपर होर एक स्क्वायर होने करके की बन जाए इन्हों होल स्क्वायर ये ध्यान रखें इस स्क्वायर लाना ना भूल जाओ। इस तो बाद आप ही करांगे हर्ष नेटवर्क इशू चलो आप घट कर लेंगे एक दो टॉपिक कर लेंगे जे क्लैरिटी आ रही हुई तो ठीक है नहीं आप फिर स्टॉप कर देंगे दसते भी सारे दी बन रहा है इशू इत्थे भी जो आउटसाइड क्यू है इन्हों आप इनसाइड ले जाओ बट जो 4n ब्रेक कर लो एक डाईपोल फॉर्म की जी आप पुट करते हैं पी ली तो 2 एज इट रख लो आर एज इट रख लो जो क्यू है ना क्यू के नाल की लिख लो तुम 2l जो आउटसाइड क्यू से अपने को ये वाला इनू सी लिख लिया एल वो एरिया जो 4 सी इनू सी ब्रेक कर लिया 2 ते 2 जो आ वाला पोर्शन है ना इन तुम भर सकते हो पी पी की होंगे क्यू इंटू 2l तो तुहाडे कोले रिजल्टेंट जो सॉल्व करके की बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 इनू पी भर देंगे नाल आर आ चो अपॉन दे विच आर स्क्वायर ते एल का स्क्वायर उहदा अगे होल स्क्वायर आ चो हाँ स्पैशल केस करोगे तो उत्थे ध्यान रखियो इन तुसीं की कर सकते हो इग्नोर कर सकते हो जे तुहाडी आर जी मच मच ग्रेटर दैन एल हो जाती है इन्हू इग्नोर कर दिओ तो तुहाडे कोले सॉल्व करके की रह जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 pr जे एल इग्नोर होगी तो आर की पावर 4 आ जाए नीचे 4 एक कट करके नीचे नहीं रह जाए सिर्फ आ वाले आर नाल 3 तो नीचे आर इज टू 3 आ जाए ये तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया ये पैर च ए पाई हो सकती है भी एक्सीएल लाइन करके जिन्होंने इस तरह पूरा भी लिखा हो सकता है इस गल का ध्यान रखो हम इनू जिन्होंने फैक्टर से डिपेंड करूगा एक्सीएल लाइन का फील्ड वो क्या गया डाईपोल मूवमेंट आ गई तो उन्होंने जो गैप आ गया जो ऑब्जरवेशन पॉइंट के नालों ये तो सीगा भी जिहदा किसी ने स्क्रीन शॉट लैना है वो लै सकते इस तो बाद आप फैक्टोरियल लाइन सॉल्व करते हैं डन हो जाए तो मैनू डी कर दो टाइप सिंबल ना शॉर्टकट यूज कराया करो नहीं तो टाइम घट वेस्ट हो ने डाटा घट यूज होंगे जो आप अल्फाबैट्स घट तो घट यूज करा ठीक है भाई कर सकते चेंज हर्ष नेटवर्क इशू करके प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तेन हम दोबारा ज्वाइन करके देख ला एक बार ओके हर्ष याद रिकॉर्डिंग देख ली ठीक है बाकी क्लियर है भी
चलो अगे इक्टोरियल लाइन वाल बढ़ो। ये साडे कोल इक्टोरियल लाइन है जिहदे करके असीं फील्ड फाइंड करना है। पहला इक्टोरियल लाइन है हुंदी की है, देखो जिहड़ा एक्सीएल लाइन है ਉਹਦਾ जो तुसीं बाइसैक्टर करता मतलब बाइसैक्ट करता अध करता तो तुहाडे कोल की बन जूगा वो एक इक्टोरियल लाइन का जिहड़ा फॉर्म तैयार हो जूगा, यानी कि आप कह सकते हैं इक्टोरियल लाइन इज अ बाइसैक्टर ऑफ एक्सीएल लाइन। ये साडे कोल चार ता मैग्नीट्यूड है, ये सेंटर है ओ, ये एल, ये भी एल, उस तो बाद ये पॉइंट्स के नेम दे दो। ये तुहाडे कोल ए है, ए बी है, ये तुहाडा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिहड़ा तुसीं 90 के एंगल के अगे उपर जाके चैक कर रहे हो, जिहदा भी एंगल बन रहा है ए पॉइंट तो थीटा ते बी तो की बन रहा है थीटा। असीं करांगे इहदा रिजल्टेंट फाइंड आउट करने लई कंपोनेंट रिजोल्व करांगे क्योंकि इत्थे एंगल बन रहा है। तो रिजल्टेंट फील्ड है इहदे अलोंग कितना बन जूगा ई, जे ई रिजल्टेंट बन गया तो तुहानूं कंपोनेंट रिजोल्व करने तुहाडे ध्यान च होणगे जिधर एंगल बन रहा होवे। हुण आह वाली लाइन है आह वाली पी तो 4 ही है, इस लाइन नूं की बिल्कुल पैरेलल पैरेलल होने करके जिहड़े ये वाले दोनों एंगल की होणगे सेम थीटा। जो तो तुसीं देखोगे ए पॉइंट करके तो तुहाडे कोल जिहड़ा इहदा कंपोनेंट की जो ई साइन थीटा, बी करके देखोगे तो ई कॉस थीटा। ये मैं इस तरह क्यों लेते भी सॉरी नीचे भी थोड़ा वही आऊगा ई साइन थीटा। जो असीं फील्ड फाइंड करांगे ए करके यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज करके एक नैगेटिव करके तो इक्वल तो ऑपोजिट हो, बट जो असीं चलांगे भी एक बी पॉइंट तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स के अलोंग तो ए करके भी ये अलोंग ही चलूगा हॉरिजेंटल ते बी करके भी ये अलोंग ही चलूगा। तो तुहाडा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड टोटल बनू इत्थे वो डबल होके आ जाऊगा भी क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो इक्वल ऑपोजिट करके कैंसल हो जाएंगे, सिर्फ तुहाडे कोल हॉरिजेंटल कंपोनेंट जिहड़ा रह जू सिर्फ इलैक्ट्रिक फील्ड करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड कर लई। पहला असीं लॉन्ग लैता सी तो एक्सीएल लाइन दे उत्ते कोई एंगल की फॉर्मेशन नहीं हो रही सी तां करके आपां डायरैक्ट कंसैप्ट जिहड़ा वो अप्लाई करता सी, इसलिए इक्टोरियल लाइन दे विच जिहड़ा थीटा की फॉर्मेशन हो जाती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट नाल तां करके आपां नूं की लेना पैंदा इत्थे 2e cos थीटा। इक्टोरियल लाइन करके कढ़ रहे हैं तो आपां इहदे पैर च पा दांगे e क्यू। हुण असीं ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिहड़ा वो किन्ने डिस्टेंस ते लेता होया आर ते, ये तुहाडा जिहड़ा इत्थे पॉइंट किन्ना आजूगा ये वाला भी किन्ना bp स्क्वायर आर प्लस एल दा स्क्वायर क्योंकि पैथागोरस थ्योरम ला दो, ये 90 डिग्री का कोण है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है तो इधर भी तो सेम ही आऊगा आर स्क्वायर प्लस एल दा स्क्वायर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ cos थीटा ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ cos थीटा ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ ਬੇਸ ਪੌਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਿਓ e ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ cos थीटा। ਤਾਂ cos थीटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1 l ਓਵਰ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ r ਸਕੁਅਰ प्लस l ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 क्योंकि आप सिर्फ एक साइड लैनी होती ना कि आर का स्क्वायर। हुण असीं इत्थे वैल्यू पुट कर दो ई दी वैल्यू क्यों ये 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू अपॉन इत्थे कितना जो ए पी स्क्वायर भी लग सकते हो बीपी स्क्वायर भी क्योंकि दोनों साइड तो फील्ड है वो हॉरिजेंटल के अलोंग सेम मिलता तो आप लिख देंगे इत्थे ए पी का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर कि आ जाऊगा आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ये की सीगा cos थीटा। cos थीटा तुसीं ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया उपर तो कितना सीगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ये पावर 1/2 तो तुहाडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वो कितना आ जाऊगा 1/2
4 पाई एप्सिलॉन क्यू, इनू ऐड करो, यदि पावर 1 है, यदि पावर 1/2 है, तो ऐड करके इनू की हो जाएगा 1 + 1/2, यानी कि कितना बन जाएगा 3/2 ते नाल इहदी की चू L। एक चीज़ मिस रह गई, देखो भी 2 सीगा ये सारे पार्ट नाल, तो आप 2 नूं एज इट नाल मैंशन कर, ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला 2 ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ 1/4 ਪਾਈ एप्सिलॉन Q इंटू 2L अपॉन R ਦਾ ਸਕੁਅਰ L ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 3/2, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ P। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/4 ਪਾਈ एप्सिलॉन Q इंटू 2L अपॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ P ਭਰਨਾ ਨਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ R ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ L ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਾਵਰ 3/2। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ R ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ L ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ L ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, R ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 3/2, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, R ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ 3। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/4 ਪਾਈ एप्सिलॉन नॉट P ओवर कितना लिख दोगे R ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਕਸੀਐਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/4 ਪਾਈ एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R ਦੀ ਪਾਵਰ Q। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾर्ट है इन्ना, इन तुसीं सारे नूं की पुट कर सकते हो इक्टोरियल लाइन, तो एक्सीएल करके जिहड़ा फील्ड है वो डबल होगा इक्टोरियल लाइन दे फील्ड दे। एक रिलेशन भी बन जू तुहाडे कोल ते नाल तुहाडा इक्टोरियल दा जिहड़ा कंसैप्ट है वो भी आ जाऊगा, तो एक्सीएल ते ज़्यादा होगा ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਤੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, नहीं अदरवाइज आप करते हैं अगे टॉर्क फाइंड भी डाइपोल ਨੂੰ प्लेस करांगे सी एक इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ भी क्लियर सर है ना। चलो नैक्सट स्लाइड पे बस सिर्फ अपना 4 तो लेके 5 मिनटा का वर्क हो रहेगा सर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਰਕ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क की हुंदा हैगा, टॉर्क ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਊ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਦਰ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 2L। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ यूनिफॉर्म फील्ड ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ n ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ a। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ a n। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆਊ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਚੋ, ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। इतों F की वैल्यू कितनी आ चुकी Q E। तो तुहाडा टॉर्क है वो आ चुका भी सिंपली F की जगह तो भर देंगे Q E परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुहाडा कितना है A N। तुसीं ट्रायंगल दे विच फाइंड कर सकते हो कि साइन थीटा, क्योंकि साडा परपेंडिकुलर साइन थीटा दे विच कवर होगा। तो साइन थीटा की हुंदा है A N अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है इत्थे 2L। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। बेस का किवें पता लग गया, जिहदे उपर दो एंगल ने वो साडा बेस है, दूसरा परपेंडिकुलर। हुण इस आ गया भी हुण AN की वैल्यू कढनी है तो 2L इधर जाके क्यों जो है मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2L sin थीटा इक्वल टू AN। इत्थे AN की जगह तो इन्हू सबस्टिट्यूट कर दो तो टॉर्क तुहाडा की आ जाऊगा Q E इंटू 2L sin थीटा। हुण तुहानू पता भी Q ते 2L नू कंबाइन किया जा सकता है, तो Q इंटू 2L इन E sin थीटा। इनू पूरी पार्ट में आपां की कहने P, तेनू असीं लिख देंगे P E sin थीटा। ते टॉर्क आ गया तुहाडे कोल। इत्थे सानू पता जो भी साइन आपां की करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट हटाने तो साइन लगता है, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट हटावांगे तो ए बी दे मैगनीट्यूड नाल क्या होंदा है साइन थीटा। जो साइन हटाओगे तो उन्होंने विचकार की आ जाऊगा क्रॉस। तो तुहाडा टॉर्क है वैक्टर फॉर्म च की आ जाऊगा P क्रॉस T। ये अपने को टॉर्क की वैल्यू है जी याद रखनी है। MCQ के कहते भी इलैक्ट्रिक फील्ड जो डाईपोल वास्ते टॉर्क है वो हो सकता ऑप्शन कि डॉट मैंशन की भी हो या क्रॉस पा के वैक्टर ना पाए हो, तो तुम इस चीज़ को ध्यान च रखते हुए MCQ जो कर सकते। नैक्सट एक पार्ट रह गया अपने को सिर्फ छोटा जा, ओनली फ्यू सेकंड्स। आ सारा कंसैप्ट क्लियर सी ना। ये है देखो यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ते नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा तुसीं कह सकते हो भी किहदे द्वारा किया जाता है, इहनूं असीं ड्रॉ करते हैं पैरलल लाइन्स के द्वारा। जो पैरलल लाइन्स नाल तुसीं ड्रॉ करोगे तो ओके यूनीफॉर्म, जो नॉन पैरलल लाइन्स के नाल ड्रॉ करोगे तो ओके बन जाऊगा तुहाडे कोल नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ACB। बस ये लास्ट टॉपिक सी हरमन। ओके भी चलो तुहाडी मान लैने, ये लो इत्थे आप रोक दो। जे किसी का कोई डाउट है तो मैनूं बोल दो, अदरवाइज बाकी आप जिहड़ा पार्ट है वो डिस्कशन कल कर। ठीक है सारे CC है।